तो मैं उर्स में हाज़री लाज़मन पिछले साल भी हाजिर हुआ था। खिताब कोई ज़रूरी नहीं होता, दुआएं मेरी साथ हैं, जितने जोगा हूँ पिछले उर्स पर भी कहा था उससे कोताही नहीं करूँगा। वैसे बूढ़ा मरीज हो गया हूँ, लेकिन जितने जोगा हूँ बिल्कुल साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे आप आगे आगे पाएंगे। तो मैं आज की नशिस्त में समझ रहा था कि सिर्फ तहरीक के ज़िम्मेदारान और अरकान शूरा हक भी बनता है, उन्होंने आपको लाइन देनी है। फिर मुझे सब्ज़ादा साहब ने फरमाया कि नहीं, थोड़ा हाज़री लगनी चाहिए। तो मैंने सोचा भी अमीरुल मुजाहिदीन मुरक्कब इज़ाफ़ी है ना, अमीरुल मुजाहिदीन। तो ये जो मुज़ाफ़ इलैह है अल मुजाहिदीन, उसमें मैं भी तो शामिल हूं ना भाई। क्यों जी? अमीरुल मुजाहिदीन मुज़ाफ़ इलैह में मैं भी शामिल हूँ, लिहाजा अमीरुल मुजाहिदीन मेरे भी अमीर हैं। दरसगाह में मैं उस्ताद वो शागिर्द, लेकिन मैदान में मैदान में वो अमीर हैं। मैं तहरीक के अरकान में से एक रुकन हूँ और कई बार ये ऐलान कर चुका हूँ, कई बार, जिसका मेरे साथ कुछ भी ताल्लुक है किसी एतबार से, किसी लिहाज से, मैं तभी खुश होऊंगा जहां कहीं भी वो है वो तारीक लब्बैक का रुकन बने और अपनी खिदमात में कुल्ल वजूद तारीख के लिए वक़फ़ करे और मैदान में मुजाहिदीन में शामिल होके अमीरुल मुजाहिदीन का हुक्म माने। ये तंजीम का उसूल है। तो अब अमीरुल मुजाहिदीन अब भी रूहानी तौर पर क़यादत कर रहे हैं, मगर ज़ाहरी तौर पर उसूल है तंजीम का, उनका कोई नायब। तो अब जो अमीरुल मुजाहिदीन हैं, नायब हैं अमीरुल मुजाहिदीन के, बेशक मेरे बच्चों की तरह हैं, मगर मैदान में अब वो अमीर हैं और मैं लश्कर मुजाहिदीन का एक रुकन इंशाअल्लाह। बाकी पिछली मर्तबा भी एक बात कही थी, यहाँ से पिछली मर्तबा मुझे कराची जाना था, उठ के सीधा एयरपोर्ट गया था। तो यहाँ जाते जाते एक जुमला कह गया था। उसी शाम को कराची में मेरा खिताब था एक कॉन्फ्रेंस में, वो एक पर्ची आ गई कि वो जो बात लाहौर में कह के आए हो वो दोहराओ, वो बात दोबारा करो। पता है क्या कहा था उस वक़्त? ज़रा ताज़ा ताज़ा वाक़या वो चला था ना, वो वज़ीराबाद, यहाँ से चले थे मुजाहिदीन, वहाँ पहुँचे, जो सूरत हाल ताज़ा ताज़ा हुई थी, गोलियाँ बरस रही थी और इधर से आशिकाने रसूल लब्बैक के नारे लगा के भाग नहीं रहे थे, पीठ नहीं दिखा रहे थे। अमीरुल मुजाहिदीन जैसे इशारा करते थे ना, यूं सीने तान के खड़े थे। तो मैंने एक जुमला कहा था कि जनाब चंद दिन पहले सरकारी मुलाजिमीन आपस में टकरा रहे थे, याद है? पिछले सालाना और पर यहाँ लोग समझने लगे कि पता नहीं कोई फौजी या पुलिस वाले आपस में लड़ पड़े होंगे, सरकारी मुलाजिमीन। तो मैंने वजाहत की थी कि एक वो लोग हैं जो गोलियां बरसा रहे थे
शेलिंग कर रहे थे, उनसे पूछा जाता अल्लाह के बंदो क्यों गोलियां मार रहे हो, क्यों शेलिंग कर रहे हो? वो कोई गालियां तो नहीं दे रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, वो तो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। क्यों? तो कहते थे मजबूरी है जी, सरकारी मुलाजिम है, नौकर हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, नौकरी का मसला है। अच्छा, इधर रुख करके इन लोगों को कहा जाता भाई तुम्हें पता है ये गोली मारेंगे, शेलिंग करेंगे, तो क्यों तुम उनके सामने सीना तान के खड़े हो, अपना दिफा क्यों नहीं, बचते क्यों नहीं? कहते हैं क्या करें जनाब, सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, वो भी सरकारी मुलाजिम, ये भी सरकारी मुलाजिम, पर उनकी सरकार और है, इनकी सरकार। तो अल्लाह करे उसी सरकार की मुलाजमत में जिंदगी रहे, उसी सरकार की मुलाजमत में खात्मा हो। अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन को आगे बढ़ाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हमारे इस बेटे को, जब ये नायब मुकर्रर हुए कायम मकाम, कुछ लोगों ने खदशात का इजहार किया था कि नो उम्र हैं, तजर्बा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आपको तो अफसोस हुआ होगा कि उसके फौरन बाद हमारे बेटे हाफिज साद हुसैन रजवी गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए, ये वो। आपको अफसोस हुआ था? हुआ था। मुझे खुशी हुई थी, आपको अफसोस हुआ था और मुझे खुशी हुई थी। पता चल जाएगा जिसे अमीरुल मुजाहिदीन का नायब बनाया है उसकी अहलियत रखता है कि नहीं। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका, उन्होंने ये कमीनगी की, लेकिन इस मरहले से गुजर के हम अब आंखें बंद करके कह सकते हैं अमीरुल मुजाहिदीन का जिसको नायब बनाया है वाकई वो उनका खलीफा बनने की इस्तेदाद रखता है।